नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप पीटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास देखना बेहद जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है, उसके क्या क्या फायदे हैं इस वीडियो के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा 2023 का पेपर हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का पेपर आता है और किस लेवल के प्रश्न आते हैं और आपको किस लेवल तक तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यदि आप पीटीईटी या फिर बीएसटीसी की तैयारी भी करते हो तो आपको पता चलता है यहाँ पर इस पेपर में पता चलेगा कि भाई किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या टाइप के प्रश्न उड़ते हैं यहाँ से, और किस टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं। हालांकि मैंने बता रखा है आपको किस टाइप में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, लेकिन यहां पर हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरे साथ में अंतिम तक जुड़े रहिएगा और हमारे इस महारत एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर आपकी रेगुलर क्लास होने वाली है पीटीईटी 2024 की। ठीक है, तो मेरे प्यारे लाडलों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय बजरंगबली। शुरू करते हैं क्लास को आज गणेश जी का नाम लेकर। जय श्री गणेशाय नमः। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से एक बार से लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए, ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो कि जुड़ सके, जिनको इस चैनल का पता नहीं है वो भी जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहां पर आया था, जो कि पैटर्न इस प्रकार का दे रखा था। देखिए, पैटर्न वाली एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है। चार विकल्पों में से यहां पता लगाएं कि दिखाई गई मध्य रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये क्या है, पारदर्शी शीट है जिस पर ये जो एक लाइन बनाई हुई है कुछ इस प्रकार की। किस प्रकार की, इस प्रकार की ये लाइन बनाई हुई है। अब इनको बोला गया है कि यहां से इसको हम मोड़ दें, ये पेपर इस प्रकार से मोड़ दें, तो ये किधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, नहीं इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसको हम जैसे इस पेपर को ऐसे मोड़ेंगे पारदर्शी पेपर को, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए आपका सही जवाब होगा। ये हम कौन से ये हम 4 ईयर वाला पेपर कर रहे हैं। ठीक है ना, 4 ईयर वाला 2023 में जो 4 ईयर का पेपर हुआ था वो हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है ना, अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई कैसा पेपर आता है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे लाडलों, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप 2024 में तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं यह पेपर आपके लिए लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आप देखिएगा। 60 की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, मतलब कि एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगुनी है। लड़कियां क्या है लड़कों की तुलना में क्या है, दुगुनी है। किससे, लड़कों की, लड़कों से दुगुनी है लड़कियां। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि लड़कियां की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर, यहां पर बताइए। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पर हमें पता है कि भाई गर्ल्स और बॉयज की क्या है, दोनों की टोटल क्या है, 60 है। हमें पता है कि भाई गर्ल्स बराबर क्या है, 2 बॉयज है। ठीक है, तो 2 बॉयज में यहां पर लिख देता हूं, प्लस में बॉयज बराबर 60। तो बी बराबर मेरा क्या आ गया यहां पर, 60/3 बराबर यहां पर कितना हो गया, 20। मतलब कि बॉयज कितने हैं, 20 हैं, और पीछे बचे जो कितनी, कौन है, गर्ल्स हैं। तो यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि मेरी गर्ल्स तो आ गई कितनी, 40 आ गई, और बॉयज कितने आ गए सर, यहां पर 20 आ गए। आगे क्या लिखा गया आपको यहां पर देखिए, मिहिर ऊपर से 70वें स्थान पर है। ठीक है, मिहिर है जो कि यहां से ऊपर से कौन से स्थान पर है, 70वें स्थान पर है मिहिर। ठीक है,
बोला गया है यदि मिहिर से आगे 9 लड़कियां हैं, मतलब कि यहां पर मिहिर है, मिहिर से ऊपर ऊपर में कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। ठीक है, ठीक है सर, 9 लड़कियां हैं तो कोई बात नहीं। देखिए यहां पर 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, तो यहां पर मैं आपसे बात कहूं, यहां पर 9 क्या है? लड़कियां हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि तो कितने लड़के रैंक क्रम, मतलब कि इसके नीचे, उसके बाद में कितने लड़के हैं वो आपको यहां पर बताना है। बताइए, देखें जल्दी से, यदि आपको आता है तो जल्दी से बताइए इसको, क्वेश्चन को। चलिए इधर देखिएगा, इधर देखिए, यदि मैं यहां पर कहूं कि मिहिर के ऊपर कितने लड़के हैं, तो आपने कहा कि सर यहां पर तो कितने हैं, ऊपर ऊपर कितने बचे, आप ये बताइए पहले तो। देखिए 17 में से आप 9 घटाएंगे तो आपके यहां पर कितने बचे, तो आपने कहा कि सर यहां पर 8 बचे, मतलब कि 8 यहां पर क्या थे? लड़के थे, बॉयज थे। क्योंकि 9 तो लड़कियां हैं तो 8 क्या रहेगी? लड़कियां रहेगी, सॉरी लड़के रहेंगे। तो यहां पर 8 लड़के तो मिहिर के ऊपर ऊपर आ गए। टोटल कितने थे? 20 थे सर। तो 20 में से 8 घटाए तो कितने आ गए? 12। मतलब कि मिहिर के नीचे, मतलब कि मिहिर के बाद में कौन, कितने लड़के आएंगे? 12 लड़के हैं सर। बिल्कुल आ गया समझ में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है कैलेंडर का। तो कैलेंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा कि एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक कोड आपको याद रखना है, 033 614 625 और 035। ये क्या है सर? ये कोड है भैया। ठीक है, ये कोड है मेरे प्यारे लाडलो। देखिए ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल का कोड है। उसके बाद में यहां पर इस प्रकार से ये मंथ चलते जाएंगे। ठीक है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये कोड है सर। अब इन कोड का क्या करना है सर? और भी देख लीजिए, एक कोड और है छोटा सा। 16वीं शताब्दी आए तो आपको कोड लिखना है 6। यदि 17वीं शताब्दी आए, अभी बताऊंगा शताब्दी क्या है, ठीक है ना, और बाकी हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। 18वीं सदी की बात करें, शताब्दी की बात करें तो यहां पर 2, और 19वीं की बात करें तो आपको 0 लेना है, और 20वीं की बात करें तो आपको यहां पर वापस से 6 लेना है, और यहां पर फिर से इसी प्रकार से ये चलता जाएगा क्रम। ठीक है, ये कोड आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सर यहां पर क्या करना है, तो आपको देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डेट, ठीक है, प्लस में मंथ का कोड, मंथ का जो हमने ये कोड लिखा है 033 614 है ना, उसी में से हमको कोड लेना है। मंथ का कोड प्लस साल कौन सा है, कितने साल है वो लिखना है, और शताब्दी का कोड लिखना है। बटा में आपको क्या करना है, 7 करना है। उसके बाद में जो शेषफल आएगा वही आपका क्या होगा, देखिए। तो यहां पर देखिए डेट, डेट कितनी है, 20 है सर। मंथ का कोड कितना है, दिसंबर है, तो मंथ का कोड कितना होगा, 5 होगा सर। प्लस देखिए यहां पर साल कितने हैं, 85 साल है सर, तो 85 लिख दो यहां पर। शताब्दी कौन सी, 19वीं शताब्दी है, सदी है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगा इसका कोड। बटा में क्या कर देंगे हम, 7 कर देंगे। ठीक है, अब इनको आप क्या कर लीजिए, इनको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, कितने हो गए, 90, 90, और यहां पर कितने हो गए, 110, 10 बट्टा यहां पर आपके 7। अब इसका क्या लगाइए, भाग लगाइए, 7 एकम 7, पीछे कितने बचे, पीछे कितने बचे, 4 बचे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, पीछे कितने बचे, 5 बचे, तो मतलब कि शेषफल आपका 5 आया। अब देखिए यहां पर सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि,
यही होता है सप्ताह में 7 दिन। इसको 1 नंबर देंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो 5 नंबर पर जो शेषफल आया है वो कितने नंबर पर है? शुक्रवार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हो गया आपका शुक्रवार। तो इस तरीके से आपको कोई भी डेट दे, दुनिया की कोई भी डेट आपको बोल दे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 1948 को कौन सा वार था, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका। ये मैंने वहीं से प्रिंट किए, जो पेपर था ना वहीं से एक एक वही क्वेश्चन निकाले हैं यहां से। तो ये मत सोचिएगा कहीं ये प्रश्न आए नहीं आए, तो आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, पुराने पेपर आपको मिल जाएगा। पिछली बार तो पेपर भी दिया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आ चुका है, ज्ञात कीजिए एक्स आकृति एक्स में दिए हुए टुकड़े 1 2 3 4 आकृति में कौन सी बनाई जा सकती है। मतलब कि इन टुकड़ों से, ये जो 5 टुकड़े दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन में से कौन सी आकृति ऐसी है जो इन टुकड़ों से बनाई गई है? बताइए, देखिए जल्दी से, कौन सी आकृति है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। देखिए ये छोटी वाली आकृति यहां पर बन रही है 1, ये देखिए यहां पर 2, और ये यहां पर 3, ये यहां पर 4, ये यहां पर 5। ये ऑप्शन नंबर 3 में आप जो जितनी भी ये जो आकृतियां देख रहे हैं वो यही आकृतियां हैं। ठीक है ना, बाकियों में यहां पर ये नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, घड़ी से संबंधित प्रश्न है। काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने प्रश्न सोल्व हो रहे हैं इनसे। ठीक है ना, पुराना पेपर इसीलिए सोल्व करवा रहा हूं कि ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, आपको पैटर्न पता चले। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से कीजिए। एक घड़ी है क्योंकि प्रतिदिन 15, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़, कहां पर करवाया था? आप सोचेंगे ये चैनल नया है, तो हमने आरपीएन वन स्टडी पॉइंट की चैनल पर करवाया था। ठीक है ना, ये हमारा ही चैनल है। चलिए, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ती है। यह दोपहर 12 बजे ठीक की जाती है। अगले दिन प्रातः 4 बजे इसका समय क्या होगा, बताइए। देखिए घड़ी है जो कि प्रतिदिन मतलब कि 24 घंटे में, 24 घंटे में वो 15 मिनट क्या हो जाती है, आगे हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं यहां पर बात करूं 1 घंटे में वो कितनी हो जाती है, 15/24 मिनट। ठीक है, 15/24 मिनट हो जाएगी 1 घंटे में। आगे बात समझ में, 1 घंटे में वो इतनी बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए सर, दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे हैं और हमें 4 बजे तक का देखना है। तो देखिए दोपहर के 12 बजे के बाद में रात के 12 बजेंगे, रात के 12 बजे के बाद में सुबह के यहां पर 4 बजेंगे। ये यहां से यहां तक का अंतर कितना हो गया, 12 घंटे हो गया। और यहां से यहां तक का कितने, 4 घंटे हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए। 16 घंटे में वो कितना टाइम आगे होगी वो हमें देखना है। तो 1 घंटे में कितना, 15/24 होता है, तो 16 घंटे में कितना हो जाएगा, 16 गुना 15/24। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो यहां पर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, कितने हुए, यहां पर देखिए 5 दूनी 10, तो टोटल कितने मिनट, 10 मिनट हुए। कितनी देर में, 16 घंटों में 10 मिनट आगे जाएगी। ठीक है ना, 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी वो 16 घंटों में। तो समय कितना हुआ था, 4 बजे। तो सुबह के 4 बजे हैं, तो 4:10 दिखाएगा, क्योंकि ये 10 मिनट आगे चली जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 1 को आप क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए। और एक बार से क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेहतरीन प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है ना, जो 2 ईयर का पेपर है वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, ताकि आपको पता चले कि भाई 2 ईयर वालों को कैसा पैटर्न आता है। ठीक है ना, ये लेवल है आपके 4 ईयर का। तो देखिए जल्दी से, देखिए 11 यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि कौन सा आएगा, बताइए।
देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं 11 और 13 में अंतर कितने का, तो आपने कहा कि सर 2 का अंतर है। यहां पर देखिए 8 और 10 में कितने का अंतर, सर आपने कहा कि 2 का अंतर है। और 12 और यहां पर 10 में कितने का अंतर, 2 का है सर। देखिए यहां पर इन पहले और तीसरे में जितना अंतर है उतना ही यहां पर 12 और मतलब कि दूसरे और चौथे अक्षर में रहेगा। ठीक है, यहां पर देखिए 16 और यहां पर तो हमें ज्ञात करना है 9 और 13 में। देखिए 9 और 13 में कितने का अंतर, कितने का अंतर, 4 का अंतर है सर। कितने का अंतर, 4 का अंतर है। तो यहां पर भी कितने का अंतर आ जाएगा, 16 और 4। तो यहां पर 16 माइनस में क्या कर देता हूं, 4 कर देता, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहां पर ऊपर की बात करें, ऊपर वाले ब्लॉक में, तो यहां पर देखिए 11 और यहां पर 13 मतलब कि 2 का अंतर है। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं, तो कितना अंतर आएगा, 24 में से हम 2 घटाएंगे तो 22। तो यहां पर एक में 22 आ जाएगा और एक में 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वह आकृति चुने जो बाकी आकृतियों से बिल्कुल अलग है। कौन सी आकृति बिल्कुल अलग है बताइएगा। आपको 5 आकृतियां दे रखी है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सी आकृति है जो कि बिल्कुल अलग है। देखिए यहां पर तो आपको देखिए यहां पर ये जो 5 भुजाओं वाली आकृति आपको दी गई है, यहां पर 3 भुजाओं की आकृति दी गई है, यहां पर 4 भुजाओं की आकृति, यहां पर 6 और यहां पर 4 भुजाओं की आकृति। तो अलग कौन सा है मेरे प्यारे लाडलों। देखिए आपको पहले में कुछ नजर आ रहा है क्या, जी हाँ सर हमें नजर आ रहा है। बाकी सभी में यहां पर भुजाओं पर ये लगे हुए हैं, क्या ये मोर की जो पंखड़ियां होती वैसे लगे हुए हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर ये भुजाओं पर लगे हुए, लेकिन यहां पर देखिए इस आकृति में ये शीर्ष पर लगे हुए हैं। कहां पर, शीर्ष पर लगे हुए हैं। बाकी सभी में और कोई भी अंतर नहीं है, बस यही अंतर है कि ये शीर्ष पर है और ये बाकी में ये भुजाओं पर है। कहां पर है, भुजाओं पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में से उसका चयन करें जिसमें प्रश्न की आकृति उसे उसी दिशा में छिपी अंतर्निहित है। मतलब कि ये जैसे कि जैसी ऐसी है, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी यहां पर इन ऑप्शन में कौन से में है। तो देखिए यहां पर ये यहां पर इस प्रकार से हो गई, ये तो गलत हो गया। यहां पर भी नहीं बन रहा है, यहां पर ये सीधी लाइन बन रही है, यहां पर तो घुमाव होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये रहा, ये इस प्रकार से यहां पर ये एंगल बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके आ चुका है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है, जल्दी से निकालिए। देखिए वेरी गुड। चलिए देखिए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं। देखिए यहां पर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 13। ठीक है, और ये नीचे वाला 14 और ये आपका हो गया 15 और ये आपका हो गया यहां पर 16। कितने हो गए टोटल त्रिभुजों की संख्या, 16 हो गई। 18 नहीं हो गए भैया, इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताइए। एक व्यक्ति है उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो निकालिए। यहां पर एक व्यक्ति है, मैंने आपको हर बार बताया कि प्लस का चिन्ह बनाना है। सबसे पहले एक व्यक्ति है उत्तर दिशा में, ये कौन सी है, उत्तर है।
और ये आपकी दक्षिण है और ये आपकी पूर्व है और ये आपकी पश्चिम है। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि भाई उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, तो 7 किलोमीटर ये यहां पर चला है। ठीक है, 7 किलोमीटर। अब क्या करता है, वो बाएं ओर मुड़ता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 ला दिया इसको, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो 7 तो ये हो गया और 3 2 यहां पर चला दिया, ये हो गए टोटल 9, यहां पर पहुंच गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर और यहां पर 4 और चल गया ये। ठीक है ना, ये और ये दोनों बराबर यहां पर आ गई, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये पूरी की पूरी 7 थी, यहां पर ये 9 है। ठीक है ना, 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2, तो यहां पर ये 2 किलोमीटर यहां से स्टार्ट हुआ था, अभी यहां पर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, संबंधित शब्द को चुनिए। बताइए जल्दी से देखें, सही जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए उर्वरक जिस प्रकार से फसलों से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सा यहां पर संबंधित शब्द है, बताइएगा। देखिए शिक्षक और शिक्षा, ये तो यहां पर नहीं बैठ रहा ना, शिक्षक और शिक्षा ये तो यहां पर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि शिक्षक है जो कि शिक्षा प्रदान करता है, ना कि एक उर्वरक होता है जो कि फसल को क्या करता है, मजबूत बनाता है या फिर उसे उगाने में उसकी मदद करता है। ठीक है ना, उसकी वृद्धि में मदद करता है। शक्तिवर्धक औषधियां और शरीर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। शक्तिवर्धक जो औषधियां हैं वो क्या करती है, शरीर को क्या करती है, मजबूत बनाती है। ठीक है ना, और शक्तिशाली बनाती है। कीटनाशक चूहों से तो ये क्या तो मारते हैं, ये तो क्लोरीन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। कितनी, 3 से विभाजित नहीं है। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, जल्दी से इधर बताइएगा मुझे कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए 11 से 50 तक, 11 से 50 तक की बात करें तो कितनी संख्या हो गई, टोटल 40 हो गई सर, टोटल 40 संख्या हो गई। यहां पर बोला गया 1 से विभाजित है, 1 से तो सारी की सारी संख्याएं विभाजित होती है, 1 में आप किसी का भी भाग लगा लो सब में जाएगा, कोई सी भी संख्या हो इस ब्रह्मांड की। ठीक है, अब बोला गया है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, मतलब कि 3 से विभाजित नहीं है, वो संख्याएं यहां पर क्या है, इनमें से आपको हटानी है, मतलब कि 3 से विभाजित होती है इन 40 में से, वो आपको हटा देनी है, ताकि वो जो बचेगी वो क्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो मेरे को ये बताइए, आपको 3 का पहाड़ा तो आता है, तो यहां पर लिखिए 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। आगे मैं इसको बढ़ाऊं तो यहां पर 33, 36, 39। ठीक है, अब देखिए मुझे ये बताइए 11 से 50 तक, 11 से 50 तक 3 से विभाजित होने वाली 11 से 50 के बीच में देखिए, ये यहां से तो 9 तक, तो यहां पर 11 से ऊपर ऊपर है, 11 के बाद में कौन कौन सी आएगी, 12 आएगी, 15 आएगी, 18 आएगी, 21 आएगी, 24 आएगी, 27 आएगी, ठीक है ना, 30 आएगी, 33 आएगी, 36 आएगी और 39 आएगी। ये 39 के बाद में 50 तक है ना मेरे प्यारे लाडलो, तो देखिए यहां पर 50 के बाद में 39 के बाद में आपका यहां पर 42, 46 और यहां पर आपका, एक मिनट, 46 कैसे हो गया, 46 नहीं आएगा ना, चलिए तो देखिए 42 के बाद में यहां पर 45 और 45 के बाद में देखिए 3 और जोड़ दीजिए, यहां पर कितना हो गया 48, और ये आपकी संख्याएं आने वाली हैं। ठीक है, तो यहां पर काउंट कीजिए कितनी संख्याएं हैं जो कि यहां पर 3 से विभाजित होती है 50 तक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी हो रही है, 13 हो रही है सर।
13 संख्याएं हैं 11 से 50 तक के बीच में, जो कि 3 से विभाजित होती है। कितनी संख्याएं? 13 संख्याएं। टोटल कितनी है? 40 संख्याएं हुई पूरी पूरी 11 से लेकर 50 तक। 40 में से आप 13 निकाल लो, आपके आंसर आ जाएगा क्या? 27। 27 संख्या ऐसी है जो कि 3 से विभाजित नहीं है और 11 से 50 के बीच में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में आ रही है तो एक बार से लाइक वाला बटन दबाइए, क्योंकि आज हमारी ये पहली क्लास है, बेहतरीन क्लास होनी चाहिए और आगे जानी चाहिए। ठीक है ना? कहां जानी चाहिए? आगे जानी चाहिए मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहां पर आपको बोला गया है कि यहां पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, यहां कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसको देखिए सलार को यहां पर जंप बोला गया है, सैलरी को यहां पर जंपिंग बोला गया है। यहां पर देखिए आईएनजी, ईडी, इस प्रकार को आपको देखना है। तो आपको पूछा है कि प्लेइंग किसको लिखा जा सकता है। तो यहां पर देखिए प्लेइंग वाला पकड़िए पहले तो, ये प्ले मतलब कि जंपिंग वाला पकड़िए आईएनजी वाला। यहां पर देखिए आर वाई आ रहा है, ठीक है ना? आर वाई आ रहा मतलब कि पीछे सैलरी, क्लियरली, ठीक है ना? तो यहां पर वाई किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको जंप्ड जैसे पूछता, प्लेड का पूछता, तो आप क्या कर देते? ऑप्शन नंबर ए वाला कर देते। तो इस प्रकार से ये कोड है, एक कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न हम इसे मान सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नमक और बर्फ का मिश्रण, ये क्या है? अभिकथन है और कारण है। क्या है? अभिकथन है और कारण है। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर पूछे गए हैं। तो कैसे करना है इसमें, यहां पर देखिएगा, नमक और बर्फ का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान देता है। क्या करता है? 0 डिग्री सेल्सियस का यहां पर तापमान देता है। आगे क्या लिखा गया? कारण इसका क्या लिखा गया है? नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। नमक क्या करता है? बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल 100% सत्य है कि नमक और बर्फ का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान देता है। ठीक है ना? जितना नमक डालोगे उतना ही बर्फ पर आप नमक डाल के देखना, आपको पता चल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान देता है। ठीक है ना? चलिए अब यहां पर देखिएगा, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है। हिमांक को कहां से बढ़ाएगा? 0 डिग्री से हिमांक को नहीं बढ़ाता है। ठीक है ना? तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए तो सही है बिल्कुल, लेकिन आर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, ये आपको यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों में अपना माइंड लगाना है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, आपको यहां पर क्रम व्यवस्थित करना है, एक अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करना। आपको यहां पर 5 शब्द दिए गए हैं, उनको क्या करना है? एक क्रम में जचाना है। बताइएगा। देखिए पुलिस है, सजा है, अपराधी है, न्यायाधीश है और निर्णय है। बताइए कौन सा यहां पर सही होगा? देखिए सबसे पहले तो क्या होगा? अपराध होगा मेरे प्यारे लाडलो। अपराध होगा तभी पुलिस और यहां पर न्यायाधीशों की बात होगी, सजा की बात होगी। पहले अपराध होगा, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में पुलिस उस अपराधी को क्या करेगी? पकड़ेगी। यहां पर एक, उसके बाद में पुलिस पकड़ेगी और फिर उसके बाद में उसे कहां पर ले जाया जाएगा? न्यायाधीश के पास में ले जाया जाएगा। ठीक है ना? जज के पास में ले जाया जाएगा। वो क्या करेगा? निर्णय लेगा। वो क्या करेगा? निर्णय लेगा और निर्णय लेने के बाद में वो क्या करेगा? सजा देगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए 3, 3, 1, 4, 5 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कुछ किताबें पेंसिल हैं। ठीक है ना? कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। हम इसे करेंगे वेन डायग्राम से। कैसे करेंगे? इधर देखिए, कुछ किताबें पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेन है। तो पहले तो आप कथन को यहां पर क्या करिए? डायग्राम में ड्रॉ कीजिए। कैसे? ये मैंने बनाई है किताबें, ये मैंने बनाई है बुक। कुछ किताबें मतलब कि किताबों का कुछ भाग है ना, वो क्या है? पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। ठीक है,
कुछ पेंसिल पेन है। अब पेंसिल का कुछ भाग है ना, वो क्या है, पेन है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, कुछ किताबें पेन है। अब देखिए किताबें और पेन का यहां पर कुछ संबंध बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन हैं, क्योंकि पेंसिल है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ पेन क्या है, पेंसिल। यहां पर कुछ पेन ही यहां पर क्या होगा, पेंसिल होगा। हमें यहां पर सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, न तो एक न ही दो अनुसरण करता है, क्योंकि दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत हैं, तो दोनों ही यहां पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए एक ही प्रश्न में आपको तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने, तीन तीन प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए यहां पर आपको इतना बड़ा सा प्रश्न लिखा गया है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। चलिए बनाइए, देखें इसका डायग्राम आप बनाइए। चलिए मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगा और आप इसके आंसर आप खुद ही करेंगे, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकता हूं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो आपने कर ली होगी, ठीक है, यदि आप पीटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, जी एफ की मां है, जी है, वो क्या है, एफ की मां है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, जो डी की पत्नी है, जी एफ की मां है, एफ की मां है, जो डी की पत्नी है। अब कौन पत्नी है, डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, जी एफ की मां है, जी क्या है, एफ की मां है, बिल्कुल है। तो इसके बाद में क्या आएगा, जी एफ की मां, देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, जी एफ की मां है, जो किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो ये डी की पत्नी हो गई। आगे बात समझ में, एम डी की पुत्री है, एम है जो कि डी की क्या है, पुत्री है। मैं इसकी कहूं या फिर इसकी कहूं, एक ही बात है, मतलब कि यहां पर मैं इसकी बहन भाई कह सकता हूं। तो यहां पर एम क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। दोनों एक ही तो हैं, ये शादीशुदा हैं दोनों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, जो भी पुत्र पुत्री या फिर बच्चे कह सकते हैं हम इसके। आगे देखिए यहां पर आपको क्या लिखा गया है, एम डी की पुत्री है, एम क्या है, डी की पुत्री है, जो शी का इकलौता भाई है, जो शी का इकलौता भाई है। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिएगा, आप यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर हमने थोड़ी सी यहां पर क्या की है, मिस्टेक की है। एक बार फिर से इसको देखिएगा, ठीक है। यहां से इस लाइन को आपको पढ़कर एक चीज समझ में आई होगी। देखिए जी क्या है, एफ की क्या है, मां है, तो हमने यहां पर ये लिख दिया है कि भाई ये मां है एफ की, ठीक है। आगे देखिए इस लाइन को एक बार से छोड़िए आप, एम क्या है, डी की पुत्री है, एम डी की पुत्री है, जो एम क्या है, डी की पुत्री है, मतलब कि एम तो क्या हुई, फीमेल हुई, और डी क्या हुई, मेल हुआ। कैसे, आगे देखिए, सी का इकलौता, सी का इकलौता भाई है, मतलब कि सी का इकलौता क्या है, भाई है। इधर देखिएगा, मतलब कि ये जो प्रयोग किया गया है ना, जो जो तो ये जो किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है, बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए, किसके लिए, बाद वाले के लिए। आगे देखिए यहां पर जी क्या है, एफ की मां है, जो मतलब कि एफ के बारे में बात की गई है, जो डी की पत्नी है, मतलब कि एफ क्या है, डी की क्या है, पत्नी है। ये क्या हो गई, प्लस, और ये क्या हो गई, माइनस, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको बोला गया एम डी की पुत्री है, एम क्या है, डी की पुत्री है, मतलब कि यहां पर हमने एम लिख दिया माइनस, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, जो सी का इकलौता भाई है, मतलब कि डी सी का क्या है, इकलौता क्या है, भाई है। सी क्या है,
डी का क्या है, इकलौता भाई है, तो भाई को हम ऐसे लिखते हैं। चलिए, ई जी का पुत्र है, ई है जो कि जी का क्या है, पुत्र है, मतलब कि ये जो इसकी जी की बेटी है उसका भाई है कौन, ई है, सॉरी, बिल्कुल हाँ, ई है जो कि जी का पुत्र है, मतलब कि इसकी बेटी कौन है, एफ है, एफ का भाई यहां पर मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये पुत्र हो गया। जिसका विवाह एच के साथ हुआ है, मतलब कि इसकी जो पत्नी है ई की, वो कौन हो गई, एच हो गई। ए सी की भतीजी है, ए कौन है, वो सी की भतीजी है, मतलब कि सी का भाई कौन है, डी है, डी की यहां पर पुत्री कौन है, एम है, और एम यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ए है जो सी की क्या है, भतीजी है, जिसका कोई बहन नहीं है, जिसकी कोई बहन नहीं है, बहन नहीं है मतलब कि कोई दूसरा भाई होगा यहां पर कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, यहां पर बहन तो पहले से हो चुकी है, तो यहां पर चेंज कैसे होगा, ठीक है ना, तो यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसको आप करिएगा सोल्व, ठीक है ना, इसको आप करिएगा सोल्व, ठीक है ना, यहां पर इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर इस लाइन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आगे बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है सर, आगे चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 8 व्यक्ति हैं जिनमें ए बी सी डी महिलाएं, पी क्यू आर एस पुरुष हैं, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कोई भी महिला निकटतम पड़ोसी के रूप में नहीं बैठी है, मतलब कि महिलाएं आपस में आसपास में नहीं होगी, मतलब कि वो आमने सामने हो सकती है, आसपास में नहीं होगी। ठीक है, चलिए, कोई भी महिला निकटतम पड़ोसी के रूप में नहीं बैठेगी, और ए का मुंह है बी की ओर है, ए का मुंह है बी की ओर नहीं है, ठीक है ना, ए का मुंह है बी की ओर नहीं है, मैं इसको काट दे रहा हूं। क्यू जो सी का निकटतम पड़ोसी है, क्यू है, देखिए पहली बात तो आपको यहां पर क्या करना है, एक गोलाकार यहां पर आपको मेज यहां पर बनानी है, या फिर मैं इस प्रकार से बना दे रहा हूं, एक बार इस प्रकार से एक गोलाकार क्या बना लीजिए, एक मेज आप बना लीजिए, जिससे आपको यहां पर शो करने में सही से आसानी हो। चलिए, ये बन चुका आपका एक गोलाकार मेज। अब आपको यहां पर देखना है क्या, पहले तो मैं यहां पर महिलाओं का अंडरलाइन, व्यक्ति जिनमें महिलाएं कौन कौन सी, ए बी सी डी, और पुरुष कौन से, पी क्यू आर एस। ठीक है, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, कोई भी महिला निकटतम पड़ोसी के रूप में नहीं बैठी, ए बी के ए बी की ओर नहीं है, मतलब कि ए बी का आपस में आमने सामने मुंह नहीं है। ठीक है, क्यू जो सी का निकटतम पड़ोसी है, क्यू है जो कि क्या है, सी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि या तो सी इधर होगा या फिर इधर होगा। आगे देखिए, पड़ोसी है उसका मुंह है पी की ओर है, क्यू का मुंह है किस तरफ है, पी की ओर है, ये पी यहां पर लिख दिया। ठीक है, आर डी का निकटतम पड़ोसी है, आर डी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि आर और डी यहां पर क्या है, आपस में पड़ोसी है। ठीक है, या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया, लेकिन सी का नहीं है, आर है जो कि डी का, आर डी का निकटतम पड़ोसी है, सी का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, डी सी के दाएं और दूसरा स्थान पर नहीं बैठा है, मतलब कि डी है, यहां पर देखिएगा, डी केंद्र की ओर मुंह कर रखा है, सी के सी के दाएं दूसरे, मतलब कि देखिए ये मैंने मान लिया सी है,
सी के दाएं दूसरे, मतलब कि ये केंद्र की ओर मुंह कर रखा है, तो दाएं दूसरे 1 और 2। यहां पर नहीं बैठा है कौन, कौन नहीं बैठा है, डी सी के दाएं दूसरे पर नहीं बैठा है, मतलब कि यहां पर डी नहीं बैठा है। आगे बात समझ में। तो यहां पर एक चीज देखिएगा किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। यहां पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम में बैठे रहेंगे, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है कि भाई कौन किसके पास में बैठा है। देखिए ए और बी क्या है, आमने सामने नहीं बैठे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए और आर के बीच में कम से कम एक व्यक्ति बैठा है, ए और आर के बीच में। अब देखिए यहां पर डी को व्यवस्थित कीजिए, पहले तो यहां पर किसको व्यवस्थित कीजिए, डी को। देखिए यहां पर सबसे पहली बात, यहां पर मैंने मान लिया सी है यहां पर, ठीक है। यहां पर कौन है, सी है। आगे बात समझ में। तो देखिए यहां पर पहली लाइन जो लिखी हुई है, क्यू और सी, क्यू जो सी का निकटतम पड़ोसी, जिसके साथ में का या फिर के या फिर की आए, उसको यहां पर पहले लिखना है सी, ठीक है। लिखा हमने, सी का निकटतम पड़ोसी कौन है, क्यू है, ठीक है। या तो क्यू इधर आएगा या फिर क्यू इधर आएगा। क्यू इधर आता है तो यहां पर पी आएगा, तो हमने यहां पर इसको लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर निकटतम पड़ोसी है उसका, देखिए ये इतने बड़े प्रश्न क्यों आते हैं, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, और मैं यहां पर आपको समझाने की उतनी कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको चीजें एक को एक क्लियर हो यहां पर, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मुझे टाइम लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझ में आए। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो एग्जाम में आप बिल्कुल जल्दी जल्दी कर पाएंगे इन प्रश्नों को, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा आप। उसका मुंह पी की ओर है, आर डी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि आर और क्या है, डी, डी क्या है, निकटतम पड़ोसी, मतलब डी का निकटतम पड़ोसी या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए लेकिन सी का नहीं है, मतलब कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि सी यदि यहां पर आता है, सी यहां पर है, तो या तो देखिए, या तो देखिए डी यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, इस प्रकार से आएगा। मतलब कि डी और क्यू के बीच में कौन रहेगा, आर रहेगा। डी और क्यू के बीच में कौन रहेगा, आर रहेगा। तो यहां पर देखिए इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको पूछा गया क्वेश्चन, वो देखिए एस के ठीक दाएं कौन बैठा है, एस के ठीक दाएं कौन बैठा है, ये देखिए आप, एस के ठीक दाएं कौन बैठा है। देखिए यहां पर आप डायग्राम यहां पर देखिएगा सबसे पहले, तो फिर से मैं आपको डायग्राम बनाकर बता रहा हूं, ठीक है ना। डायग्राम बनाकर आपको बता रहा हूं मैं, पहले तो यहां पर देखिएगा, फिर से देखिएगा डायग्राम ताकि आपको अच्छे से पता चले। यहां पर क्या है ना, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं जो कि आपको यहां पर क्या नहीं आएंगे समझ में थोड़ा सा यहां पर क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ये हो गया यहां पर, चलिए ये यहां पर आ गया हमारा डायग्राम। हमने क्या किया, यहां पर टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो हमने ये 8 लोगों की यहां पर स्थितियां बना दी है, ठीक है सर। अब यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले कोई भी महिला निकटतम पड़ोसी के रूप में नहीं है, सबसे पहली बात यहां पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कौन सी, कोई भी महिला आपस में आसपास में नहीं बैठेगी। ए का मुंह है जो कि बी की तरफ नहीं है, मतलब कि ए और बी आपस में आमने सामने नहीं है। क्यू जो सी का निकटतम पड़ोसी है, यहां पर हमने सी लिखा, क्यू है जो कि सी का निकटतम पड़ोसी, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। ये यहां पर सी कौन है, महिला है, और क्यू कौन है, पुरुष है, तो यहां पर आपस में आसपास में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू जो सी का निकटतम पड़ोसी है, उसका मुंह है पी की ओर है, मतलब कि क्यू का मुंह किस तरफ है, पी की ओर है, ठीक है। इसका आपस में मुंह इस तरफ है, ठीक है। आर डी का निकटतम पड़ोसी है, आर है
जो कि डी का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। यहां पर से मैं इसको क्यू को हटा दूं, आर क्या है, डी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि आर या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। ठीक है, दाएं बाएं का हमें नहीं पता है। आगे देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, आर डी का निकटतम पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, मतलब कि आर है जो कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है आर। आ रही बात समझ में? तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि भाई आर सी के आसपास तो नहीं आएगा, यहां पर भी आर नहीं आएगा और यहां पर भी आर नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड में तो यहां पर क्यू आएगा। आगे देखिए, सी डी के दाएं है, सी है, सी के दाएं कौन है, डी। सी के दाएं दूसरे स्थान पर डी है, मतलब कि सी के दाएं दूसरा कौन है, ये वाला स्थान है, तो यहां पर कौन आएगा, डी आएगा। आगे बात समझ में, आगे बिल्कुल अच्छे समझ में। चलिए आगे देखिए, आपको क्या लिखा गया है, ए और आर के बीच में कम से कम एक व्यक्ति बैठा है। कौन कौन, ए और आर। देखिए ए और आर के बीच में कम से कम कितने लोग बैठे हैं, एक तो बैठा ही बैठा है। अब देखिएगा यहां पर हमें, यहां पर आर नहीं आएगा और यहां पर क्यू या फिर यहां पर आर में से आएगा। अब देखिएगा यहां पर चीजें, क्यू और पी क्या है, आमने सामने बैठे हैं, पी और क्यू आमने सामने बैठे हैं। अब मुझे ये बताइए कि सी के सामने कौन बैठा है, पहले तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं बात करूं सी के पास में कौन कौन बैठ सकता है। देखिए आर आएगा नहीं, आपको मना कर दिया आर ने। आर के अलावा यहां पर देखिए पी भी नहीं आ सकता, यहां पर क्यू भी नहीं आ सकता क्योंकि क्यू यहां पर आ चुका है। यहां पर देखिए डी भी नहीं आ सकता, और यहां पर कौन कौन आ सकते हैं वो देखिए, कौन सा आ सकता है, बी आ सकता है। बी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता सर, क्योंकि सी के पास में बी नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये महिलाएं आपस में बनती नहीं है, चोटियां पाड़ लेती है। तो यहां पर देखिए सर बी नहीं आएगा, यहां पर मतलब कि ए बी सी डी में से कुछ नहीं आएगा, यहां पर आएगा तो पी क्यू आर में से। देखिए आर आएगा नहीं, क्यू नहीं आएगा, तो यहां पर कौन बचा पीछे, पीछे बचा कौन, देखिए पीछे बचा कौन, देखिए पी यहां पर आ चुका है, क्यू यहां पर आ चुका है। पी और क्यू में से ये तो आएंगे नहीं, आर या फिर एस आ सकता है, आर यहां पर इनको मना कर दिया है, तो यहां पर पीछे कौन बचा, एस, तो यहां पर कौन आएगा, एस आएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए इसको जल्दी से करते हैं खत्म। यहां पर कौन आएगा, एस आएगा। चलिए यहां पर कौन आ गया, एस आ गया सर। ठीक है, तो देखिए यहां पर एस के दाएं, ठीक दाएं कौन बैठा है, पहला प्रश्न तो आपका यहां पर सोल्व हो गया, सी बैठा है सर। आगे बात समझ में। चलिए अगला देखिए, यहां पर बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, तो देखिए यहां पर पी और एस है, यहां पर देखिए या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, ए बी और बी के, बिल्कुल ए या फिर बी में से एक आएगा यहां पर, क्योंकि सी और डी तो आ चुके हैं। तो देखिए यहां पर, और यहां पर देखिए, यहां पर ए या फिर बी में से दोनों में से एक आएगा। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, बी के सामने कौन बैठा है, डी सी और एस क्यू। तो यहां पर देखिए डी बी और ए में से दोनों में से एक आएगा, कौन कौन सा आएगा वो देख लीजिए। देखिए यहां पर ए या फिर बी में से एक आएगा, दोनों में से। आगे बात समझे, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस, यहां पर आपका आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में आमने सामने है, ये आपस में आमने सामने है, और यहां पर ये आपको बताना है कि भाई यहां पर ए बी में से कौन कौन सा आएगा। ऑप्शन देखिए आप यहां पर, डी सी एस क्यू, एस क्यू तो आएगा नहीं, एस और क्यू तो आपका यहां पर आएगा नहीं, यहां पर सी और डी में से एक आएगा, जो कि कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका। बिल्कुल, कैसे पता चलेगा, यहां पर देखिएगा, किस किस को पता है,
चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बी बिल्कुल सही आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। सी है जो कि एकदम सामने बैठा है, क्या आप करिएगा आपको पता चलते। आर के दाएं गिनने पर जो जाने पर आर और सी के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने, 2 व्यक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इस प्रकार के प्रश्न में ही आपको समय लगता है और ये मैं आपको समझाने के लिए इतना समय आपको लगा दिया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर ये आकृतियां आपको दी रखी है, आपको बतानी है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृतियां आएगी इस श्रृंखला में, आपको बतानी है। देखिए यहां पर डॉट यहां पर था, उसके बाद में यहां पर आ चुका है, उसके बाद में ये फिर यहां पर आ चुका है। तो मतलब कि यहां पर देखिए एक ब्लॉक छोड़ा फिर यहां पर आ गया, फिर एक ब्लॉक छोड़ा यहां पर आ गया, फिर 2 ब्लॉक छोड़ा है ना। देखिए पहले यहां पर इसने एक ब्लॉक छोड़ा यहां पर आया, उसके बाद में इसने 2 ब्लॉक छोड़े यहां पर आ गया, फिर इसने 3 ब्लॉक छोड़ेगा, 3 ब्लॉक छोड़ेगा तो 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, फिर अब की बार में 4 छोड़ेगा, 1 2 3 4 तो यहां पर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही होगा यहां पर आप जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाने वाला है। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आपके सामने, श्रृंखला आपको दी गई है 2 7, अंतर देखिए यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर, 7 का अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे 9 का अंतर है। तो अब की बार देखिए 5 7 9, अब की बार कितने का अंतर आ जाएगा, 11 का अंतर आ जाएगा। तो 11 इसमें जोड़ेंगे आप, कितने आ जाएंगे, 34 आ जाएंगे आपके, और यहाँ पर अब की बार आगे 13 का अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, ये प्रश्न अभी मैंने आपको करवाया है क्लास में। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो कोड शब्दों में यहां पर इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए जितने के जितने इसमें शब्द अक्षर हैं वो उतने के उतने इसमें और सेम टू सेम है। तो यहां पर इनका क्या हुआ है, क्रम चेंज हुआ है। तो यहां पर मैं इसको 1 2 3 4 5 और 6 लिख दूं, और यहां पर देखिए, या फिर मैं देखिए ये पूरा का पूरा क्या लिखा गया, उल्टा लिखा गया। तो इसको भी मैं क्या कर दूं, उल्टा लिख दूं यहां पर। तो यहां पर देखिए ई पहले लिख दिया, एन बाद में लिख दिया, उसके बाद में आई, उसके बाद में एल और ए यहां पर एस। तो ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा यहां पर बन रहा है, देखिए ई एन एल आई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग का। यदि गिव का कोड आपको दे रखा है, बेट का कोड आपको दे रखा है, तो आपको गेट का कोड निकालना है। देखिए यहाँ पर 4 अक्षर है 4 कोड है, 3 अक्षर है 3 कोड है, और यहाँ पर देखिए ये जो गेट है इसमें दोनों में मिलाकर इनके क्या आ रहे हैं, कोड यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब कि आपको 2 कोड जब भी दे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो जी का कोड कितना है, 5 है सर, और ए का कोड कितना है, तो 2 है सर, और टी का कोड कितना है, तो आपने कहा कि 4 है सर, और ई का कोड कितना है, तो 7 है सर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 52 47, 52 47 यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके साथ, देखिए ये आकृतियों वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आकृतियों वाले प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, देखिए यहां पर पहले 3 यहां पर पॉइंटों से मिलाकर यहां पर आकृतियां थी यहां पर, तो ये अब की बार ये लाइनें इधर हो गई है। तो यहां पर देखिए यहां पर 2 लाइनें मिली हुई, तो अब की बार ये लाइनें किधर हो जाएगी, यहां पर, और यहां पर बिंदु बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले और कैंसर रोगियों से के बीच में संबंध को दर्शाता है, बताइए। देखिए धूम्रपान करने वाले, ये है धूम्रपान करने वाले। अब धूम्रपान करने वाले होते हैं वो कौन कौन होते हैं, बीड़ी पीने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं,
बिल्कुल बीड़ी पीने वाले होते हैं। और हमें पता है कि भाई जो धूम्रपान या फिर बीड़ी पीते हैं उनको कैंसर होता है, कईयों को, सभी को नहीं होता है, कईयों को होता है, कुछ को होता है। तो हम कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ये कौन है? धूम्रपान करने वाले। और ये कौन है? बीड़ी पीने वाले। और ये कौन है? कैंसर रोगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझे, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। पहले तो आप इस निर्देश को पढ़िए, आप क्या लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को करना है। इस प्रश्न में 3 कथन और इनके बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानकर, सत्य मानना है। जो आपको कथन दे दिया वो सत्य है। आप भले ही रियल लाइफ में आप कुछ भी सच जाने, यहां पर देखिए कथन में आपको बोल दिया कि पेंट कमीज है, तो कमीज ही मानना है पेंट को। ठीक है ना, यहां पर जो बोल दिया कथन में वही मानना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए। सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, ठीक है ना, फिर भी यहां पर आपको यहां पर निर्दोषों कथनों के यहां पर तार्किक रूप से अनुसरण करता है। उत्तर आपको देना है, देखिएगा। 0% फ्रॉक पैंट है। 0% फ्रॉक पैंट है, मतलब कि 0% का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 0% वो फ्रॉक पैंट है, मतलब कि कोई भी फ्रॉक पैंट नहीं है। मैं यहां पर इसको बना दूं कि ये फ्रॉक है, ये पैंट है, मतलब कि 0% है, मतलब कि बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। आगे बात में, सभी शर्ट्स फ्रॉक हैं। सभी शर्ट्स हैं, क्योंकि मैं फ्रॉक को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। सभी शर्ट्स क्या है? फ्रॉक हैं। ये क्या है? फ्रॉक है। ये क्या है? शर्ट्स है, शॉर्ट्स है। ठीक है ना। कुछ जैकेट पैंट हैं। कुछ जैकेट क्या है? पैंट है, मतलब कि ये जैकेट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष की ओर देखना है। एक भी पैंट शॉर्ट्स नहीं है। एक भी पैंट शॉर्ट्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एक भी पैंट शॉर्ट्स नहीं है, मतलब कि दोनों अलग अलग है, बिल्कुल नहीं है। जैकेटों की एक अच्छी संख्या फ्रॉक नहीं है, मतलब कि जैकेट और फ्रॉक, मतलब कि जैकेट और फ्रॉक में क्या है? कोई संबंध नहीं है, मतलब कि जैकेट अलग है और फ्रॉक अलग है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए, यदि किसी यदि निष्कर्ष एक और दोनों यहां पर अनुसार करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है आपके लुप्त पद ज्ञात करना। कौन से? लुप्त पद ज्ञात करने वाले प्रश्न है। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। यहां पर देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ई का कोड 5, ये 12, जोड़ दिया इनको 17 आ गए। ठीक है, यहां पर 10 और 5 कितने हो गए? 15 हो गए। ये यहां पर जोड़ के लिख दिया, 10 और 14 कितने हो गए? 24। यहां पर देखिए सी का कोड 3 होता है, तो 29 टोटल है इनका। तो 29 में आप 3 घटा दो, कितना बचा? जेड। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, मतलब आप बिल्कुल अच्छे जा रहे हो, आप ये पेपर अच्छे से देख रहे हो। मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से पूरा का पूरा पेपर देखना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपका, यहां पर देखिए कथन और धारणाएं। विजय होने के बाद भी विनम्र बने रहें। विजयी होने के बाद भी आप विनम्र बने रहें। धारणाएं क्या है? बहुत से लोग विजयी होने के बाद विनम्र होते हैं, आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते हैं। अब यहां पर बताइए कि ये जो धारणाएं हैं, कौन सी इसमें अंतर्निहित है? देखिए यहां पर ये बात क्यों कही गई, ये बताइए।
विजयी होने के बाद भी विनम्र बने रहें। मैं आपको बोल रहा हूं कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई यहां पर कचरा न डालें, मतलब कि वहां पर लोग कचरा डालते होंगे तब ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये लाइन क्यों बोली गई है? क्योंकि आम तौर पर लोग क्या करते हैं, विनम्र नहीं होते हैं, इसलिए बोली गई है ये लाइन। विजयी होने के बाद विनम्र होते हैं, ये विनम्र होते हैं जरूरी थोड़ी है विनम्र होते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उनको बताने के लिए ये होते हैं नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहां पर बहुत से लोग होते हैं, ये यहां पर कंसेप्ट नहीं, यहां पर बात आती है कि भाई आमतौर पर लोग यहां पर विनम्र नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ओनली फॉर ओनली यहां पर केवल और केवल यहां पर सेकंड अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात है कि यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है कि यहां पर तो कचरा डालना मना है, क्योंकि वहां पर कचरा लोग डालते हैं, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक प्रश्न है आपका जो आपको घर पर बैठकर करना है, इसमें काफी टाइम लगने वाला है आपको, इसको आप सोल्व कीजिएगा। ये बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है और अच्छा लेवल का प्रश्न है जिसमें आपको टाइम जाया होता है, ठीक है ना। ये आपको प्रश्न करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न आपका ये है आगे बात समझ में, चौथा प्रश्न आपका ये है, आगे देखिए। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और तदनुसार प्रश्नों का यहां पर उत्तर दीजिए। यहां पर देखिए जो इस गोले में जितने भी लोग आएंगे वो है बुद्धिमान, उसके बाद में जो त्रिभुज में आएंगे वो आएंगे बहादुर होंगे, और जो इस वर्ग में आएंगे वो कौन है, सुंदर है, हैंडसम है, ठीक है। आपको आगे प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं वो देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बुद्धिमान लेकिन बहादुर या फिर सुंदर नहीं है। देखिए बुद्धिमान है, बुद्धिमान है मतलब कि इस गोले में आएगा, किसमें, इस गोले में आएगा, ठीक है, मतलब कि इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। बुद्धिमान है लेकिन बहादुर या फिर सुंदर नहीं है। बहादुर त्रिभुज में आता है और सुंदर नहीं है मतलब कि आपका इस वर्ग में आएगा। सुंदर नहीं है मतलब कि इस वर्ग से इसका नाता टूट गया और इस आर मतलब कि इस त्रिभुज से भी नाता टूट गया, तो या तो पी आएगा या फिर टी आएगा। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए कौन सा है, टी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप इसको कुछ सेकंड पहले भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे, क्योंकि हमें पता था ओनली फॉर इसमें आएगा, किसमें, बहादुर में नहीं, बुद्धिमान में आएगा, मतलब कि इस आपके वर्त में आएगा। तो देखिए Q और U और V, Q U और V ये तो ऐसे ही कट गए, ऑप्शन नंबर बचा कौन, ए ही बचा, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग लगाकर आपको प्रश्न करने हैं। आगे देखिए P क्या दर्शाता है, P क्या दर्शाता है, देखिए केवल बुद्धिमान, बुद्धिमान और सुंदर, बुद्धिमान और बहादुर और बुद्धिमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या दर्शाता है, केवल बुद्धिमान है, पी क्या है, केवल बुद्धिमान है, मतलब कि यहां पर ये अकेला ही है जो कि यहां पर अलग से बैठा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहादुर है लेकिन न तो बुद्धिमान है न ही सुंदर है। देखिए बहादुर है मतलब कि यहां पर त्रिभुज में आएगा, कहां पर आएगा, त्रिभुज में आएगा, ठीक है। अब ने तो वो कौन है, बुद्धिमान है, और नहीं क्या है, सुंदर है, मतलब कि यहां से ये कट हो गया और यहां से ये कट हो गया, या तो Q होगा या फिर U होगा। तो यहां पर Q और U में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, यहां पर Q है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यहां पर ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, यहां पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, मतलब कि या तो इनमें से कौन सा अलग है या फिर जो भी आपको डिफरेंट लगे वो आपको यहां पर चुनना है।
देखिए यहां पर मैं बात करूं तो 26, 24, 22 और यहां पर 20, कितने, 2-2 का अंतर यहां पर आ रहा है। कितने का, 2-2 का अंतर। यहां पर देखिए 25, 24, कितने, 23 और यहां पर आपका 22। तो यहां पर देखिए 1, 1 और 1 का अंतर आ रहा है। यहां पर देखिए 24, 22, 20 और यहां पर 18, 2-2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए 23, 22, 19 और यहां पर 17, 1 का अंतर आया। यहां पर कितने का, 3 का अंतर आया और यहां पर आपका 2 का अंतर आया। देखिए यहां पर सभी में, इन तीनों ऑप्शन में सेम सेम अंतर आ रहा है। ठीक है ना, सेम सेम क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, यहां पर 1, 3, 2 मतलब कि ऐसे अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा आरेख फुटबॉल खिलाड़ी और मैदान के बीच संबंध को दर्शाता है, बताइए। कौन सा आरेख ये संबंध दर्शाता है, बताइएगा। देखिए फुटबॉल, ठीक है, ये रही फुटबॉल खिलाड़ी। अब देखिए जरूर थोड़ी, खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, फुटबॉल वाला ही है, ये भी अलग हो गया। ठीक है, अब फुटबॉल अलग चीज है, खिलाड़ी अलग चीज है और मैदान अलग चीज है। तो तीनों क्या है, अलग अलग चीज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शब्दकोशों के अनुसार क्रमबद्ध आपको इनको जचाना है। क्या करना है, बिल्कुल आसान है। एबीसीडी आपको आती है, एबीसीडी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। देखिए सबसे पहले आपको बस काटते जाना है। ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, सब में सेम सेम है, ए आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए एम आ रहा है सबसे पहले, इसमें देखिए एम आ रहा है, इसमें एन आ रहा है और इसमें एम आ रहा है और इसमें एन आ रहा है। मतलब कि एम या फिर एन में से पहले कौन आता है, सर आपने कहा कि एम आता है। तो यहां पर देखिए यह पांचवा कट गया और यहां पर चौथा कट गया। ठीक है, अब इन तीनों में से देखिए ये एम से एम यहां पर हमने काट दिया, बी से बी काट दिया, तीनों में सेम है। आई को काट दिया है, तीनों में सेम है। अब देखिए जी और जी आ रहा है और टी आ रहा है, T20 और G7, मतलब कि इसको हमने अब छोड़ दिया है 3 और यहां पर 2 में। देखिए जी कट गया, ठीक है, जी कट गया, यू कट गया और ओ और आई में से देखिए अब पहले कौन आ रहा है, आई आता है, तो मतलब कि सबसे पहले कौन आएगा, 3 आएगा। सबसे पहले हमारा 3 आएगा, सभी में है, सभी में है 3। अब देखिए 3 के बाद में दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि दोनों में कंपटीशन था। दूसरे नंबर पर 3 और 2, 3 और 2, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम इन तीनों को, पहले को, उसके बाद में देखिए हमने किसको छोड़ा था, इसको छोड़ा था, तो ये क्या आ जाएगा, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर आ गया ये। अब देखिए इन दोनों में से आपको बताना है कि भाई पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। यहां पर देखिए एन और एन, इसको काट दीजिए, आई और आई को काट दीजिए, एम को काट दीजिए, ए को काट दीजिए। उसके बाद में एल और यहां पर टी है, एल और टी में से पहले कौन आता है, सर एल आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहां पर आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। देखिए ये कुछ इस प्रकार से यहां पर आकृति थी पहले, कैसे, ये यहां पर ऐसे थी, तो यहां पर इस प्रकार से क्रॉस हो गई, फिर बाद में इस प्रकार से हो गई। यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से थी, यहां पर उल्टी हो गई, यहां पर कुछ इस प्रकार से हो गई। यहां पर ये तीर इस प्रकार से, फिर यहां पर उल्टा हो गया और यहां पर किस प्रकार से होगा वो आपको बताना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में जो आंसर होगा वो यहां पर कंडीशन बैठेगी, यहां पर तीर ही नहीं है, यहां पर ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आपको संक्रिया आपको दे रखी है, यहां पर क्या करना है, आपको बताया गया कि P का अर्थ क्या है, प्लस है, मतलब कि P के स्थान पर प्लस लिखना है, Q के स्थान पर माइनस लिखना है, R के स्थान पर भाग लिखना है और S के स्थान पर गुणा लिखना है। तो यहां पर देखिए 18
एस की जगह क्या लिखना है, गुणा लिखना है। 36 आर की जगह आपको क्या लिखना है, भाग लिखना है। 12 क्यू की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस लिखना है। उसके बाद में 6 पी की जगह आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है और 1 लिखना है। ठीक है, 12 का भाग दिया 36 में तो बार दिया 36। ठीक है, पहले भाग देते हैं, 58 54 हो गई, ये माइनस कितने हो गई, ये 5 हो गई। यहां पर आपने घटाया तो कितने हो गए, 49 हो गए। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए, ये क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। अब उत्तर को क्या कहा गया है, दक्षिण पश्चिम, मतलब कि ये वाली जो स्थिति है वो इधर कहा गई। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण को क्या कहा है, दक्षिण पूर्व कहा जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्व। इसी तरह आगे एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में से सीधे उत्तर पूर्व की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, सीधे चलता है फिर से बाएं मुड़ता है। अब बताओ मुंह है किस दिशा में। देखिए, एक व्यक्ति है जो कि दक्षिण पश्चिम से सीधे उत्तर पूर्व की ओर, सीधे उत्तर पूर्व की ओर चलता है और बाएं ओर मुंह करता है। सीधे चलता है फिर वह बाएं ओर मुंह करता है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है, दक्षिण पश्चिम है और यहां पर क्या है, मतलब कि देखिए दक्षिण और पश्चिम, ये यहां पर एक छोड़ के एक आ गया और यहां पर क्या आ गया, दक्षिण और पूर्व। तो इस प्रकार से हम देखिए यहां पर एक चीज बात करें, हम डायग्राम बिना बनाए भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, एक व्यक्ति है जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, मतलब कि ये दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम है। इससे अब क्या जाता है, वो सीधे उत्तर पूर्व की ओर जाता है। किधर जाता है, उत्तर पूर्व की ओर जाता है, मतलब कि वो तो इधर जाएगा। उसके बाद में वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, मतलब कि बाएं मुड़ता है, फिर सीधे चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो उसका मुंह किस तरफ होगा। देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर जाता है ना, तो उसका मुंह किस तरफ होगा, दक्षिण पश्चिम की ओर। किस तरफ मुंह होगा उसका, दक्षिण पश्चिम की ओर। आगे बात समझे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पासे से रिलेटेड प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए, 2 पासे 3 पासे आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहां पर देखिए, मैं इन 2 पासों को ले रहा हूं, यहां पर सेम सेम कौन है, 2 है, 2 सेम है। दक्षिणावर्त का नियम लगा दीजिए, 4 और 3, 1 और 5, 3 और 5 आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। 4 और यहां पर 1 विपरीत हो गया। ठीक है, 1 4 का क्या है, विपरीत है, मतलब कि यहां पर 4 तो आएगा नहीं, और कौन नहीं आएगा, यहां पर 6 नहीं आएगा। यहां पर 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक है ना, आगे बात समझें। तो यहां पर आएगा क्या, देखिए यहां पर 1 आ नहीं सकता, मतलब कि 1 का विपरीत नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा, मतलब कि 4 और ये 1 कैंसिल हो गया। 6 नहीं आएगा और 6 का विपरीत नहीं आएगा, मतलब कि ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां पर बचा कौन, 3 और 5। अब 3 और 5 दोनों ही ऑप्शन में क्या करें, 3 और 5 दोनों ऑप्शन में क्या करें। यहां पर देखिए, एक नजर आ रहा है आपको, 1 के पास में कौन बैठा है,
5 बेटा है, मतलब कि यहां पर 1 है और 1 के पास में कौन बेटा है, 5 बेटा है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये आकृतियां बहुत ही खतरनाक वाली यहां पर दर्पण छवि आपको बतानी है। दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए। आकृति के दाईं ओर रखा जाए, यहां पर ये दर्पण रखा गया है, बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए ये प्रश्न आप करेंगे, जल्दी से बताइएगा। ये प्रश्न आप जल्दी से करके बताइएगा मेरे प्यारे लाडलों। आगे एक दो क्वेश्चन आपको मैं दूंगा जो कि आपको क्या करना है, घर पे करने हैं। चलिए यहां पर हम बात करें तो देखिए 5 है, 5 के बाद में यहां पर 3 जुड़ा है ना, तो कितने हुए, यहां पर 3 जुड़ा, यहां पर 3 जुड़ा, तो अब की बार 3 जुड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ये तो आप कॉमन सी बात है, ऑप्शन में सभी में 17 आ रहा है, ठीक है। 11 है, 11 के बाद में यहां पर 9 है, 7 है, मतलब कि दो दो यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है। 5 है, 2 घटा तो यहां पर 3 आ गया, मतलब कि सी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एम है 13, 16, 19, 22 और यहां पर 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 पर कौन, वाई आता है, और यहां पर आपका 17। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। अब यहां पर देखिएगा आप एक चीज, कैसे क्या करना है इस प्रश्न को देखिए। क्यू आर से उम्र में क्या है, क्यू आर से उम्र में उतना ही छोटा है जितना कि वह यदि यहां पर टी से बड़ा है। यदि आर और टी की आयु का योग 50 वर्ष है तो निश्चित रूप से आर और क्यू की आयु के बीच कितना अंतर होगा। इधर देखिए, ये कौन है, क्यू है जो कि आर से क्या है, उम्र में छोटा है, मतलब कि ये आर है, क्यू क्या है, आर से उम्र में उतना ही छोटा है जितना कि, ये मैंने मान लिया यहां पर एक्स, ठीक है, उतना ही जितना कि वो किससे, टी से बड़ा है, ठीक है, ये भी क्या है, एक्स। अब यहां पर देखिए आपको दे रखा है आर और टी का योग आपको दे रखा है, ठीक है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि आर, यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि आर माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस टी, दोनों का अंतर क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं बताऊं तो आर प्लस टी बराबर मेरे पास में क्या हो गया, 2Q। आ गई बात समझ में। तो मेरे पास में आर और टी का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। आर और टी की आयु का योग मेरे पास में क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, मतलब कि 50 बराबर क्या हो गया, 2Q। तो यहां पर Q बराबर मेरा क्या आ गया, 25। अब Q मेरा यहां पर 25 आ गया, मतलब कि ये 25 साल का है। तो मैं यह कह सकता हूं कि भाई यहां पर ये 3 है, तो अभी क्या है, जन्म लिया है, तो ये 25 साल इससे बड़ा है, तो अब ये 25 साल और बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर ये कितने का हो जाएगा, 50। तो आपको क्या बोला गया यहां पर, आर और क्यू के बीच का अंतर आपको पूछा गया, तो यहां पर कितना अंतर आ जाएगा, 25 का अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देने वाले यहां पर बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परियोजना प्रबंधकों की एक टीम को एक नई परियोजना के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। विकल्प ए सस्ता है लेकिन उसमें विकल्प इसमें विकल्पता का जोखिम अधिक है, जबकि जबकि
इसमें विफलता का जोखिम अधिक है, जबकि विकल्प बी अधिक महंगा है लेकिन विफलता का जोखिम कम है। टीम को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, बताइए। देखिए, परियोजना प्रबंधकों की एक टीम को एक नई परियोजना के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण पर निर्णय के लिए लेने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, विकल्प बी क्या है, महंगा है लेकिन विफलता का जोखिम कम है। आगे बात सुनिए, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कथन और तर्क का प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर क्या दीजिए, आंसर दीजिए। क्या भारत में स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? हाँ, साक्षरता के स्तर में सुधार करने का यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका है। नहीं, यह राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ा देगा। देखिए, एकमात्र तरीका, ये तो बिल्कुल कहना क्या है, गलत है। हम यह कह सकते हैं कि नहीं, मुफ्त कर देंगे तो यहां पर राजकोष मतलब कि सरकार को पहले से यहां पर भारी बोझ और बढ़ा देगा, मतलब कि और ज्यादा यहां पर पहले से फ्री की हुई और भी यहां पर फ्री करेंगे तो पूरा यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, जल प्रतिबिंब आपको बताना है इस डायग्राम का। यहां पर है तो इस प्रकार से देखिए, किस प्रकार से बन जाएगा, ये इस प्रकार से। तो यहां पर ये ऊपर वाला मुंह रहेगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हमने किए हैं रीजनिंग के पूरे 50 प्रश्न, जो कि आपको कैसे लगी, कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा, कितने प्रश्न आपके सही हुए। यदि आपके 50 में से 45 प्रश्न सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप क्या हो, सेफ जोन में हो, या फिर 40 भी सही हो रहे हैं अभी, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और आने वाले समय में आपकी बहुत अच्छी यहां पर अच्छे नंबर आने वाले। तो इस महारत एकेडमी को आप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली यहीं पे क्लास होने वाली है हर सब्जेक्ट की, इसलिए यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से तरक्की करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए है, धन्यवाद।